जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहन। देखिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 1। देखिए इस जो चैप्टर का नाम है इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण बोलते हैं। देखिए इसको हम पढ़ने से पहले आपको एक चीज हम बताते हैं। देखिए हम जब खाना खाते हैं, जैसे दूध से चाय बनाते हैं, दूध से हम दही बनाते हैं, तो सारी चीजें जो होती है, दूध से दही बन जाना, दूध से चाय बन जाना, जब खाना को तैयारी कर लेते हैं और खाने में कितने स्वादिष्ट लगता है, इस सारी चीजों में हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ रहता है। इसमें आपका रासायनिक अभिक्रिया हुई रहती है। देखिए इस चैप्टर को हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा आखिर इसमें कैसे रासायनिक अभिक्रिया हुई रहती है। इसको हम कैसे कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का ही पार्ट है। देखिए हम इसे समझ लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, उसके बाद हम आपको बताएंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए इसको हिंदी में होता है रासायनिक अभिक्रिया। चलिए इसको हम डिफिनेशन से समझते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, द प्रोसेस इन विच 2 और मोर सब्सटेंस, देखिए वो प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ, इसमें 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ कंबाइंड ईच अदर, क्या हो कंबाइंड हो जाए, दोनों आपस में मिल जाए, क्या करें टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बनाए। ठीक है, एक सिंगल अकेला सब्सटेंस बने, अकेला पदार्थ बने, उसके पास क्या हो विथ न्यू क्वालिटीज, उसके पास एक नया गुण भी हो। अब बात आती है कि उसमें नया गुण कैसा हो सकता है। चलिए इसको हम देखते हैं तो समझ में आता है। इसको क्या बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसको एग्जांपल समझते हैं। देखिए H2 प्लस O2। अब ये बताया कि वो प्रोसेस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस होना चाहिए। याद रखिएगा अकेला सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकता है, उसमें 2 सब्सटेंस मिले और आपस में कंबाइंड हो एक नया सब्सटेंस हो, उसी को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो देखिए 2 सब्सटेंस कहते हैं H2 एंड O2। देखिए H2 क्या आपका गैस है, ध्यान से, इसमें H2 क्या आपका गैस है और O2 क्या आपका ये भी गैस है। देखिए जो दोनों को आपस में कंबाइंड कर रहे हैं तो हमारे क्या बन रहा है H2 बन रहा है, जिसको हम लिक्विड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं तरल बोलते हैं। तो आप देखिए ये दोनों गैस है, लेकिन एक हमारा एक नया क्वालिटी है, नया एक सब्सटेंस बना, वो वाटर तो बना, वाटर कैसा लिक्विड होता है, तरल होता है। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उसमें कौन कौन सा नया नया परिवर्तन आता है, उसमें नया नया क्वालिटी कौन सा आती है। चलिए हम उसको देखते हैं। आपको देख के बताते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान होने वाला परिवर्तन। देखिए जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो उसमें एक परिवर्तन हो रहा है। आप बताते हैं कि 4 इसमें परिवर्तन है। जो पहला रंग में परिवर्तन, अभी आपको बताया मैंने एग्जांपल कि दूध से चाय बना दीजिए, तो दूध में क्या है चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, तो आपको क्या बनता है चाय बनता है। तो आप सिंपल ही समझिए किस लड़की सब होती है, सब क्रीम लगाती है, पाउडर लगाती है, सब पता नहीं क्या क्या लगा, गिने हो तो गिनाएगा नहीं, लगा के अपने रंग परिवर्तन करे, अपना क्या सूर्यराज समझती सब है कि नहीं। इसमें क्या है रंग परिवर्तन होता है। इतना सब लगा के हम सेफ्टी से रहती है कि नहीं। अगर थुथु रंगी है तो खाना भी खाएगी तो कलछुल से खाती है सब, इतना मतलब बहुत सेफ्टी से सब करती है सब। लड़का सब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा देखे कि लड़का सब कुछ तो ना पड़ेगा, खाना खाएगा, शादी ब्याह में गया टेंट का कपड़ा है वही में हाथ पोछ के चल देगा, है कि नहीं है। अगर लड़की का गलती से कपार का पसीना मुंह पे आ गया और उसको याद नहीं है कि मैंने रंग परिवर्तन के लिए सब फेयर क्रीम लपेटे हैं और रुमाल निकाल कर धो के पोत दी, तो टोकरा में और रंग परिवर्तन हो जाएगा। क्या होता है उसमें खतरनाक रंग परिवर्तन हो जाता है। जो करियर तो वो सब लगा रहता है आपको अब भुअर आ जाता है, एकदम भुअर जैसा हो जाता है। प्रोग्राम क्या होता है रंग परिवर्तन के लिए होता है। अब देखिए अवस्था में परिवर्तन, अब क्या होता है अवस्था में परिवर्तन। अभी आपको दिखाया कि किसका एग्जाम्पल था, अवस्था वाला परिवर्तन था। अब आप देखिए तापमान में परिवर्तन। देखिए जब खाना वाना खाते हैं ना तो हमारा बॉडी थोड़ा हीट महसूस करता है, एकदम गर्म महसूस हो जाता है कि नहीं। खाना वाना खाने के बाद जब खाने के बाद ठंडी में और थोड़ा ठंडा रहता है, जैसे लोग कहते हैं खाना थोड़ा खा लीजिए, तो क्या है हमारे हीट मतलब एक एनर्जी फॉर्म होता है। कैसा हीट एनर्जी की फॉर्म है, हमारे हीट एनर्जी में रिलीज होता है, वो एनर्जी हमें कोई भी काम करने के लिए मदद करता है। और देखिए गैस का उत्सर्जन। देखिए हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में गैस भी बनता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं तो हमारे शरीर में बहुत तरह की गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उसमें समय नाइट्रोजन जाता है तो अपने आप वो नाइट्रोजन गैस निकल आता है। तो देखिए वो हमारे गैस जो बनता है तो किसका है केमिकल रिएक्शन का परिवर्तन में ही बनता है। ठीक है, तो आपको आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। चलिए हम उसको समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन आपका क्या होता है। चलिए इस सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन, जिसको हिंदी बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब देखिए जो केमिकल इक्वेशन है इसमें दो शब्द है, पहला केमिकल, दूसरा आपका इक्वेशन। इसे केमिकल को क्या बोलते हैं, रासायनिक, इक्वेशन को बोलते हैं समीकरण। चलिए इसको हम एक छोटा सा चीज को लेकर चलते हैं, इस टॉपिक से हटके थोड़ा आपको उसको पहले बताते हैं। आप देखती हो कि जब मार्केट जाते हैं या दुकान पर जाते हैं तो देखती हो जो दुकानदार होता है, चाहे सब्जी वाले जो भी भैया होते हैं, वो तराजू रखे रहते हैं, ठीक है। तो हमें सामान लेना था, जैसे 2 किलो टमाटर लेना है तो वो देखिए तराजू रखते हैं, तो एक तरफ 2 किलो का वजन रख देते हैं और फिर टमाटर रख देते हैं। अब देखो दोनों तरफ बराबर रहता है, तब आप कहते हैं कि हाँ भैया आपका सामान 2 किलो हो गया, ले लीजिए, अपना पैसा होता है मुझे दे दीजिए। अब देख रहे हो यहाँ पर दोनों तरफ बराबर की बात की जा रही, क्या है, दोनों तरफ आपको बराबर की बात की जा रही है। अब देखो कभी गए होंगे पार्क में, आप देखो कैसे टाइप का झूला होता है, इस तरह का एक झूला आपने देखा होगा, ऐसा रहता है ऐसे। देखिए अगर यहाँ पर दोनों तरफ इधर एक आदमी बैठ सकता है, एक इधर बैठ सकता है, अगर दोनों तरफ इक्वल एकदम बराबर, जैसे कि 10 किलो के व्यक्ति कोई आदमी है, कोई लड़का है, इधर बैठा दो 10 किलो, आराम से झूला को झूल सकता है, आराम से बैलेंस करके आराम से झूला को खेल सकता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 50 केजी का आदमी को बैठा हूँ, यहाँ पर 5 किलो 15 किलो का, आप बताइए कि बैलेंस हो पाएगा, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे को बराबर होगा, नहीं होगा। क्यों, देखिए ये 50 केजी का आदमी नीचे हो जाएगा, ये ऊपर उठले रह जाएगा, उठाओ नीचे कर जल्दी, और ऊपर रह जाएगा। तो क्या 50 केजी का आदमी क्या है, उसको ज्यादा वेट, उसको ज्यादा वजन होता है, इससे उसको क्या, जो हल्का जो 15 केजी का व्यक्ति है, जो लड़का है जो भी हो, ऊपर की ओर ऊपर ही रह जाएगा। आप इस फिगर से समझिए, देखिए ये दीदी है, देखिए बैठे पे चाचा के साथ आए, उड़ी गई है तितली की तरह, बताइए चाचा के साथ क्या बैठने की जरूरत है, पापा की परी बन गई है, ऐसा बोलने में आती होता है लोगों को। देखिए यहाँ पर क्या बैलेंस नहीं हो रहा है, इक्वेशन जो होता है इसका इक्वल पूरा बैलेंस नहीं होता, बराबर नहीं दिख रहा है कि नहीं है। अब सिंपल समझ जाइए कि देखिए एक नाव चालक होता है, जब नाव पर हम जाते हैं बैठने के लिए, देखिए हमारा जो नाव ऐसा होता है, ठीक है, उस नाव चालक पर हमारा नाव इस साइड से ऐसे, देखिए ऐसे, और उसमें 10 आदमी बैठा है। देखिए नाव चालक बड़ा ध्यान से 5 इधर बैठाएगा, 5 इस साइड बैठाएगा, 5 इस साइड, 5 ताकि उसका नाव होता है ना बैलेंस रूप से रहे, एकदम बराबर भाव, एकदम बराबर तरीके से चल पाए। और जो मोटा आदमी वगैरह रहेगा बीच में बिठा देगा, तो ये ठीक ठाक है, तो ये बैठो, तो ठीक ठाक रहेगा, और ये बिठा देता है। और जो आदमी 5-5 करके बैठा तो उसको बैलेंस कर, और गलती से मोटा आदमी उठ के सीधे एक साइड आकर बैठ गया, नाव क्या पलट जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगी, तो क्या उलट जाएगी, पलट जाएगी नाव। तो इसे क्या बोलते हैं, हम ये देखते हैं कि हर एक जगह हम कहीं ना कहीं इक्वेशन को भाना भी दिखने को मिलता है, बराबर की बात की जा रही है, इक्वल की बात की जा रही है। चलिए आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आप देखते हैं केमिकल इक्वेशन। देखिए दो वर्ड है, केमिकल और इक्वेशन। केमिकल का मीनिंग क्या हो जाएगा, रासायनिक, इक्वेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा, समीकरण। आप देखिए इक्वेशन जो होता है ना आपका मैथ में भी होता है, जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, दोनों इक्वेशन को दिखाता है कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। इक्वेशन तो वही होता है कि यार दोनों तरफ आपका बराबर होना चाहिए। देखिए जैसे कि इक्वेशन दे दी यहाँ पर, इक्वेशन का अर्थ ही होता है इक्वल। क्या होता है आपका, इक्वल। इक्वल कहने का मतलब क्या, बराबर। आपका दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, इसी को बोलते हैं हम इक्वेशन। आप इधर समझिए कि जब बराबर की बात आती है तो कहीं ना कहीं बराबर होने की बात होगी ही होगी। चलिए इसको हम डिफिनेशन से एक बार समझ लेते हैं, पहले इसको हम निकालते हैं। देखिए केमिकल इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन है उसको हमको रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। कैसे करें, यूजिंग फार्मूला। उसका हम फार्मूला यूज कर ले या उसका हम सिंबल यूज कर ले। सबसे पहले एक बात बता दूं आपको, जरूरी बात है, उसका फिजिकल स्टेट होना जरूरी है। फिजिकल स्टेट जरूरी है ऑफ द सबस्टांस, उस सबस्टांस के फिजिकल स्टेट होना जरूरी है। देखिए जैसे हाइड्रोजन दिया, देखिए हाइड्रोजन एक क्या है, उसका सिंबल में दे दिया, ठीक है, मैंने मानी कि उसका एक फॉर्मूला है, उसका ये फॉर्मूला, इसको हम सिंबल ही बोलेंगे। उसका देखिए फिजिकल स्टेट भी दिया, गैस। ऑक्सीजन भी है, उसका भी सिंबल आपको दे दिया यहाँ पर, और उसका हमने फिजिकल स्टेट भी डाल दिया। जब ये दोनों को हम रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे क्या बन रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है। जो वाटर फॉर्म कर रहा है यहाँ पर देखिए किस फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, तो हमने इसको फिजिकल स्टेट कर दिए। अब बात है कि इक्वेशन, इक्वेशन में क्या हमारा बराबर है कि नहीं है। आप एक चीज देखिए भाई, जो इस साइड रहता है आपको इधर लेफ्ट साइड, देखिए द लेफ्ट साइड, इसको हम बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट बोलते हैं। इसको क्या बोले हम, रिएक्टेंट बोलेंगे। जो हमारा राइट साइड रहता है इधर राइट साइड, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। देखिए ये लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं कि क्या हमारी ये
रिएक्टेंट है, जो मेरा राइट साइड हो गया ये क्या हमारा ये प्रोडक्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए एक एरो आपका दिया, एरो साइन, जो एरो साइन अच्छा दिखा रहा है, ये एरो साइन किसको दिखा रहा है आपको प्रोडक्ट को। अब देखते हो कहीं रास्ता को दिखाने के लिए इधर से ऐसे घूमने का टर्न होता है, एकदम मुंडी एकदम हेड टाइप के निकाला जाता है, ठीक है, उसको रास्ता को दिखाता है आपको टर्न करने का। ऐसे आपकी जो एरो साइन है यह भी आपको दिखाता है कि जो आपको केमिकल रिएक्शन हुआ है उससे जो प्रोडक्ट बना है उसको दिखाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको इधर बाहर निकला, जो मुड़ी की तरह से निकला रहेगा का उधर साइड में प्रोडक्ट होता है। अब देखिए एरो साइन सेपरेटेड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है कि एरो साइन क्या करता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग अलग सेपरेट करता है। ये रिएक्टेंट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट को हिंदी में हम अभिकारक बोलते हैं, प्रोडक्ट को हम उत्पाद बोलते हैं। चलिए आप लोग यहाँ तो समझ गए। अभी बात हुई थी केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन मतलब क्या, बराबर, समीकरण मतलब क्या बराबर। अभी इसमें बराबर कहाँ हो रही है, इसको हम इसी चीज को केमिस्ट्री की भाषा में हम बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे, बैलेंस। बैलेंस मतलब एकदम संतुलित। तब इसमें देखेंगे कि बैलेंस कैसे होते हैं। आपको हम बताते हैं केमिस्ट्री में आपको एक मेथड भी दिया गया, हीट एंड ट्रायल मेथड फॉर बैलेंस। चलो उसको हम देख लेते हैं। चलिए तब स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको हम पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी केमिकल इक्वेशन को एक इक्वेशन में लिख कर उसे हम कैसे बैलेंस करते हैं। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको हम बताएंगे आपको कैसे हम बैलेंस करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं बैलेंस और अनबैलेंस को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। देखिए केमिकल इक्वेशन होता है आपका दो प्रकार का हो सकता है, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। देखिए अनबैलेंस को एस्केलेटर इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी बुक में आपका दिया है, एस्केलेटर इसको बोलते हैं। देखिए अब अगर कोई भी चीज आप जितना देखो ना बैलेंस होगा, आप देखते हो कि जो बाजार में देखते हो खेल खेलना होता है जिसको रस्सी पे चला जाता है, आप देखते हो कि जो उसमें चलता है लकड़ी का डंडा पकड़ रखता है, तो उससे क्या होता है बैलेंसिंग करता है। जैसे लकड़ी का हाथ ऐसे कर लेते हैं और उससे क्या होता है बैलेंसिंग अपने इसी से बैलेंसिंग करेगा, जिससे क्या आराम से उस पर बैलेंस करके उस रस्सी पर चल सकता है। अब देखिए हमारा जो पैर है, तो हमारे भगवान ने भी हमारा जो पैर दिया एकदम बैलेंस करके दिया, दोनों एकदम बराबर दिया है। अगर एक पूरा आपका ऊंट की तरफ पैर दे दिया जाएगा, आपका बकरी की तरफ पैर दे जाएगा, आप देख रहे सोच रहे कैसे आप चल सकते हो, पूरा मतलब अजीब ही लगे उसे चलने में। तो क्या होता है इसी तरह ये केमिकल इक्वेशन होता है, इसमें भी आपका एक ऑन बैलेंस में दिया होता है, उसे हम एक बैलेंस में, हमें जरूरी होता है कि ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमको बैलेंस कैसे करते हैं। अब बात है इसमें हम बैलेंस कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए एक चीज आपको दिया रहता है जिसको हम एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम एटम्स बोलते हैं, एटम्स की हिंदी में हम उसे परमाणु बोलते हैं। चलिए देखिए ये एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए जो जैसे H2 दिया है ना, तो जो आपको नंबर के फॉर्म में दिखेगा 1 2 3 4 5, जैसे CH4, ये जो नंबर की तरह दिखेगा ये इसी को एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इसी को हम एटम्स बोलते हैं। तो देखिए हम इसी के हेल्प से, इसी एटम्स के हेल्प से हम कोई भी इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन कर सकते हैं। ऑन बैलेंस इक्वेशन को हम आराम से बैलेंस कर सकते हैं। देखिए जो इधर मैं लिखा हूं ऑन बैलेंस इक्वेशन की तरफ लिखा हूं, इसको हमको बैलेंस करना है। देखिए एक चीज पहले इसको हम बैलेंस करने पर आपको हम इस चीज सिखाते हैं। देखिए जैसे H2 दिया है, तो जो 2 है इसका मतलब कि क्या, 2 आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। जैसे मैं CH4, इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, ये हाइड्रोजन आपका 4 हो गया, लेकिन ये कार्बन सिर्फ अकेला हो गया, कार्बन आपका कितना हो गया, अकेला आ गया। लेकिन इसी चीज को मैं ऐसे कर दूं 2H2, तो आप देखिए यहां पर 2 ये और 2 ये, 2 दूनी के 4, तो मतलब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए कोई भी आइटम्स आप रख रहे हो, चाहे आइटम्स है पहले से, इसमें कोई भी एलिमेंट के साथ, कोई भी फॉर्मूला के साथ है, समझिए उसमें मल्टीप्लाई होता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए 2H2O, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना, 2 दूनी के 4, हाइड्रोजन आपका कितना हो जाएगा 4, लेकिन ऑक्सीजन 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा, इसमें आपका ऑक्सीजन ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी देख लीजिए CH3 मैं ऐसे कर दो और इसी को मैं ऐसे बंद कर दो, फिर इधर 4, देखो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, 3 और 4 में कितना हो जाएगा 12, हाइड्रोजन आपको कितना हो जाएगा 12, और कार्बन कितना, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो कितना हो जाएगा कार्बन ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। इस सब चीजों बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया है H2 प्लस O2, तो इसको हम जब जोड़े तो क्या बना H2O, देखिए H2 प्लस O2। देखिए आपको पहले ही बताया कि जब इक्वेशन कर रहे हैं, जब केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, आपको उसमें क्या जरूरत है, पहले तो फॉर्मूला होना चाहिए, और सबसे जरूरी बात उसमें फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी होता है। देखिए इसका विशेष क्या आता है, क्या आता है, इसको आप बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको बोलते हैं लिक्विड बोलते हैं। देखिए जो हाइड्रोजन कैसा है, गैस की फॉर्म है, ऑक्सीजन कैसा है, आपका गैस की फॉर्म है।
और देखो जब दोनों को हम एक साथ रिएक्ट कर क्या बना हमारे आपका वाटर बना, तो वाटर में कैसे लिक्विड की फॉर्म हो गया। तो चलिए इसको हम बैलेंस करते देखिए कि बैलेंस है कि नहीं। चलो पहले हम रिएक्टेंट के साइड आते हैं, ठीक है। इधर देखिए पहले हम एक एलिमेंट को पकड़ेंगे, पहला बोल होता है कि रिएक्टेंट की साइड जाएंगे या प्रोडक्ट की भी साइड जा सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट उसमें से एक एलिमेंट को पकड़ते हैं। चलिए हम इसमें पकड़ते हैं हाइड्रोजन को। देखिए हाइड्रोजन कितना है इसमें, 2 कितना है, क्योंकि इसमें 2 एटम्स है, 2 हाइड्रोजन हो गया। और भी कोई इधर हाइड्रोजन है नहीं है, चलो भाई 2 है। चलो अब आ जाते हैं इधर प्रोडक्ट की तरफ, हाइड्रोजन है हाँ 2 है, चलो ठीक ठाक है, दोनों हाइड्रोजन है। इधर लिख लेते हैं LHS, इधर लिखते हैं RHS। देखो हाइड्रोजन कितना था, 2 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका ऑक्सीजन, बात आती है ऑक्सीजन की। देखिए बाबू जो ऑक्सीजन है ना यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना आपका 2 है। और इधर देखिए ऑक्सीजन बेचारा अकेला है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन कितना है 2, रिएक्टेंट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट साइड, तो इधर ऑक्सीजन कितना आपका 2 हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो 1 हो गया, सिर्फ एक आपका ऑक्सीजन हो गया। तो देखिए यहाँ जो आपका ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 हो गया, ये तो भाई गलत बात हो गया। ऐसे भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होता। बैलेंस मतलब क्या, दोनों तरफ का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अभी आपको पता है दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए हमको इसको भी बैलेंस करना है, तो क्या करें 2 जोड़ देंगे, नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आपको बताया कोई भी चीज एटम्स रखते हैं नई चीज बैलेंस करें, उसमें क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो क्या हम इसमें 2 से 1 में मल्टीप्लाई करें, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, फिर हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हम किधर रख रहे हैं RHS साइड को, तो हम यहाँ पर 2 रख देंगे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यहाँ 2 नहीं, कभी भी हम एटम्स को नया एटम्स को रखते हैं आप उसके एलिमेंट के नीचे में मत देखिए, उसके साथ में मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं उसके पूरा फॉर्मूला के साथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और देखिए जब 2 फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हीट एंड ट्रायल मेथड। देखो जो हीट एंड ट्रायल मेथड वो कहता है कि अगर कोई चीज आप नया चीज कर दे रहे हो ना, तो फिर से उस इक्वेशन को देखो, फिर से उस इक्वेशन को आप अच्छे से जांच पड़ताल करो, तो इसी को हीट करो और फिर ट्राई करो, इसे कोशिश करो देखने की। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने इसको कर दिया तो कितना हुआ 2 दूनी के 4, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया, तो काम ही खराब हो गया। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया भाई। चलो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा 2 था, इसको ऑलरेडी छोड़ दें। अब देखिए हम इधर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा कितना 2 है, इस बेचारे को तो 4 करेंगे ना, इसमें हम क्या करेंगे इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4। अब देखिए ऑक्सीजन की पाए, ऑक्सीजन 2 है हाँ है, इधर आप है जी ऑक्सीजन हाँ आप भी है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है। अब देखिए ये पूरा बैलेंस हो गया, LHS साइड और RHS, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन, दोनों आपका बिल्कुल बैलेंस हो गया। इसी को बोलते हैं बैलेंस मेथड, इसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। जब एक चीज नया चीज कर दे रहे हो फिर उस चीज को जानो, फिर इस चीज को देखो। चलिए आई होप आप लोग यहाँ तो समझ गए होंगे। आप लोग इसको अपने घर से खुद कीजिएगा, आप खुद आप इसको समझ आगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर जो बच्चा स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे उसके लिए मैं बताता हूँ कि आपके लिए मैं PDF बना रखा हूँ इस चैप्टर को पूरा अच्छे से। आपको स्क्रीन पर आपका मेरा नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं इसका उस चैप्टर का पूरा PDF दे दूंगा। और आपको एक और खुशी की बात बता देता हूँ कि उस PDF में मैंने 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाला, जैसे इस चैप्टर से 5 साल में कितना सारा क्वेश्चन आया है मैं उसमें PDF में डाल दिया हूँ। तो जो भी मेरे भाई हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो एनी, वो अगर क्लास 10th में हो और वो इस PDF को चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और अपना जैसे बताइए कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा और अपना हिंदी मीडियम से हो कि इंग्लिश मीडियम से हो ये बता दीजिएगा, ताकि मेरे दोनों PDF है मैं दोनों आपके पास मैं सेंड कर दूंगा। चलिए हम अगला देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। चलिए आप अगले क्लास में मिलते हैं।